दोस्तों, अमेरिकन बुलफ्रॉग उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ी मेंढक प्रजाति है। ये मेंढक आमतौर पर हरे या भूरे रंग के होते हैं और इनकी आवाज़ बहुत गहरी होती है। ये मेंढक पूरे उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, कनाडा से लेकर मेक्सिको तक, और आमतौर पर तालाबों, झीलों और नदियों जैसे जल निकायों के पास ज्यादातर पाए जाते हैं। ये शहरी क्षेत्रों सहित विभिन्न वातावरणों के अनुकूल होने की अपनी क्षमता के लिए भी जाने जाते हैं। अमेरिकन बुलफ्रॉग मौकापरस्त मांसाहारी फीडर होते हैं और ये अपने मुंह में आने वाली कोई भी चीज खा सकते हैं, जिसमें कीड़े, छोटी मछलियां और यहां तक कि दूसरे मेंढक भी शामिल हैं। इनके पास एक अनोखी शिकार रणनीति होती है, जहां ये अपने शिकार के पास आने का धैर्यपूर्वक इंतजार करते हैं और फिर अपने शक्तिशाली जबड़ों से उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिकन बुलफ्रॉग अपनी तेज कर्कश आवाज के लिए भी जाने जाते हैं। इन आवाजों का उपयोग साथी को आकर्षित करने और क्षेत्र स्थापित करने के लिए किया जाता है। इनकी आवाजों को 1 मील दूर से भी सुना जा सकता है। बुलफ्रॉग बेहतरीन तैराक भी होते हैं और अपना ज्यादातर समय पानी में या उसके आसपास बिताते हैं। इनके पास शक्तिशाली पैर होते हैं जो इन्हें एक ही छलांग में 6 फीट तक कूदने की अनुमति देते हैं। अमेरिकी बुलफ्रॉग, जिसे अक्सर कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में बुलफ्रॉग के नाम से जाना जाता है, पूर्वी उत्तर अमेरिका का एक बड़ा वास्तविक मेंढक है। यह आमतौर पर दलदलों, तालाबों और झीलों जैसे बड़े स्थायी जल निकायों में निवास करता है। बुलफ्रॉग मानव निर्मित आवासों जैसे कि पूल, तालाब, नहरों, खाइयों और पुलिया में भी पाए जाते हैं। बुलफ्रॉग को इसका नाम प्रजनन के मौसम में नर द्वारा की जाने वाली तेज आवाज से मिला है, जो एक बैल के दहाड़ने के समान होती है। बुलफ्रॉग बड़ा होता है। भोजन के स्रोत के रूप में इनकी मौजूदगी ने बुलफ्रॉग को इनके मूल क्षेत्र के बाहर दुनिया भर में वितरित किया है। बुलफ्रॉग को पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, चीन, जापान और दक्षिण पूर्व एशिया में पेश किया गया है। इन जगहों पर यह अपनी पेटू, भूख और बड़ी संख्या में अंडे देने के कारण आक्रामक प्रजातियां हैं, जिसका देशी उभयचरों और अन्य जीवों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बुलफ्रॉग बहुत डरपोक होते हैं, जिससे इन्हें पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और इसलिए ये अक्सर स्थापित हो जाते हैं। भोजन के अलावा बुलफ्रॉग का उपयोग विज्ञान कक्षाओं में विच्छेदन के लिए भी किया जाता है। एल्बिनो बुलफ्रॉग को कभी कभी पालतू जानवर के रूप में भी रखा जाता है। बुलफ्रॉग की ऊपरी सतह का आधार रंग जैतून हरा होता है, जो या तो सादा होता है या भूरे भूरे रंग के धब्बे और पट्टियां होती हैं। नीचे की सतह पीले या भूरे रंग के साथ सफेद रंग की होती है। अक्सर हरे ऊपरी होंठ और हल्के निचले होंठ के बीच रंग में एक स्पष्ट विपरीतता दिखाई देती है। दांत छोटे होते हैं और केवल पकड़ने में ही उपयोगी होते हैं। आंखें भूरे रंग की आइरिस और क्षैतिज बादाम के आकार की पुतलियों के साथ प्रमुख होती हैं। कान के पर्दे आंखों के ठीक पीछे आसानी से देखे जा सकते हैं और त्वचा की पृष्ठीय पिछली तहें इन्हें घेरती हैं। अंग भूरे रंग के धब्बेदार या धारीदार होते हैं। आगे के पैर छोटे और मजबूत होते हैं और पिछले पैर लंबे होते हैं। आगे के पैर की उंगलियां जालीदार नहीं होती हैं, लेकिन पीछे के पैर की उंगलियों में चौथे पैर के अंगूठे को छोड़कर उंगलियों के बीच जाल होता है, जो बिना जाल वाला होता है। बुलफ्रॉग यौन रूप से द्विरूपी होते हैं। नर मादा से छोटे होते हैं और उनका गला पीला होता है। नरों की टिम्पेना उनकी आंखों से बड़ी होती है, जबकि मादाओं में टिम्पेना आंखों के आकार के लगभग समान होती है। बुलफ्रॉग की थूथन से वेंट तक की लंबाई लगभग 8 सेंटीमीटर से 17 सेंटीमीटर तक होती है। ये जीवन के पहले 8 महीनों में तेजी से बढ़ते हैं। आमतौर पर वजन 4 से 180 ग्राम तक बढ़ता है और बड़े परिपक्व मेंढकों का वजन 600 ग्राम तक हो जाता है। बुलफ्रॉग का प्रजनन काल आमतौर पर 2 से 3 महीने तक चलता है। मिशिगन में बुलफ्रॉग के एक अध्ययन से पता चला है कि नर मई के अंत या जून की शुरुआत में
प्रजनन स्थल पर पहुंचते हैं और जुलाई तक इस क्षेत्र में बने रहते हैं। साइटों पर कब्जा करने वाले क्षेत्रीय नर आमतौर पर 8 से 20 फीट की दूरी पर होते हैं और जोर से पुकारते हैं। अलग अलग परिस्थितियों में नर बुलफ्रॉग में कम से कम 3 अलग अलग प्रकार की कॉल देखी गई हैं। इन विशिष्ट कॉलों में अन्य नरों को धमकाने के लिए की गई क्षेत्रीय कॉल, मादाओं को आकर्षित करने के लिए की गई विज्ञापन कॉल और लड़ाई से पहले की मुठभेड़ कॉल शामिल है। बुलफ्रॉग का प्रजनन काल लंबा होता है, जिसमें नर पूरे समय लगातार यौन क्रियाकलापों में संलग्न रहते हैं। नर पूरे मौसम के दौरान मादाओं की तुलना में प्रजनन तालाब में ज्यादा समय तक मौजूद रहते हैं, जिससे इनके कई बार संभोग करने की संभावना बढ़ जाती है। लिंग अनुपात आमतौर पर नर की ओर झुका होता है। इसके विपरीत मौसम के दौरान मादाओं में यौन ग्रहणशीलता की संक्षिप्त अवधि होती है। एक अध्ययन में मादा की यौन गतिविधि आमतौर पर एक रात तक चलती है और जब तक मादा शारीरिक संपर्क शुरू नहीं करती तब तक संभोग नहीं होता है। नर मादाओं को तभी गले लगाते हैं जब उन्होंने संभोग की इच्छा व्यक्त की हो। यह खोज पहले के दावों का खंडन करती है कि नर मेंढक किसी भी निकटवर्ती मादा को इस बात की परवाह किए बिना गले लगाएगा कि मादा ने सहमति दी है या नहीं। एक बार जब नर को एक ग्रहणशील मादा मिल जाती है तो वह उससे लिपट जाता है और नर के अग्रपादों के उपयोग द्वारा एम्प्लेक्सस प्रजनन स्थिति से गुजरता है। अग्रपाद की मांसपेशियों का बढ़ना नर बुलफ्रॉग में देखा जाने वाला एक यौन द्वैरूपी लक्षण है। नर और मादा बुलफ्रॉग के अग्रपादों की मांसपेशियों की जांच अग्रपाद यौन द्वैरूपता का महत्व नर को मादा के साथ लंबे समय तक एम्प्लेक्सस में रहने की अनुमति देता है, जिससे अत्यधिक प्रतिस्पर्धी संभोग वातावरण में प्रजनन की सफलता की इनकी संभावना बढ़ जाती है। नर और मादा के ये व्यवहार बुलफ्रॉग आबादी के भीतर नर से नर प्रतिस्पर्धा को उच्च बनाते हैं और मादाओं के लिए यौन चयन का एक गहन प्रक्रिया सजोते हैं। नर बुलफ्रॉग कोरस नामक समूहों में इकट्ठा होते हैं। नर कोरस का व्यवहार पक्षियों, स्तनधारियों और अन्य केशुरुकियों के लैक गठन के अनुरूप है। कोरस गतिशील होते हैं, कुछ दिनों तक जुड़े रहते हैं और बनते हैं, अस्थायी रूप से टूट भी जाते हैं और फिर नरों के एक अलग समूह के साथ एक नए क्षेत्र में फिर से बन जाते हैं। नर आंदोलन को प्रयोगात्मक रूप से गतिशील पाया गया है। मिशिगन अध्ययन में कोरस को आकर्षण के केंद्र के रूप में वर्णित किया गया था, जिसमें इनकी बड़ी संख्या के नरों के समग्र ध्वनिक प्रदर्शनों को बढ़ाया। यह मादाओं के लिए अधिक आकर्षक है और अन्य यौन रूप से सक्रिय नरों के लिए भी आकर्षक है। इस अध्ययन में कोरस गतिशील थे, लगातार बन रहे थे और टूट रहे थे। साइट के अन्य क्षेत्र में नर इधर उधर घूमते थे और कोरस के भीतर अत्यधिक गतिशील थे। बुलफ्रॉग और अन्य एनुरान पर कई अध्ययनों की समीक्षा ने पाया कि समूहों के भीतर नर व्यवहार लेक्स की जनसंख्या घनत्व के अनुसार बदलता है। उच्च जनसंख्या घनत्व पर नरों की बड़ी आबादी के बीच व्यक्तिगत क्षेत्रों की रक्षा करने में कठिनाई के कारण लेक्स को प्राथमिकता दी जाती है। यह भिन्नता मादाओं द्वारा अपने साथी चुनने के तरीके में अंतर पैदा करती है। जब नर जनसंख्या घनत्व कम होता है और नर स्पष्ट अधिक विशिष्ट क्षेत्रों को बनाए रखते हैं, तो मादा की पसंद ज्यादातर क्षेत्र की गुणवत्ता से निर्धारित होती है। तो मादाएं अपने साथी चुनने के लिए अन्य संकेतों पर निर्भर करती हैं। इन संकेतों में कोरस के भीतर नर की स्थिति और अन्य निर्धारकों के बीच नर प्रदर्शन व्यवहार में अंतर शामिल है। कोरस के भीतर सामाजिक प्रभुत्व चुनौतियों, धमकियों और अन्य शारीरिक प्रदर्शनों के माध्यम से स्थापित होता है। वृद्ध नर अधिक केंद्रीय स्थान प्राप्त करते हैं, जबकि युवा नर परिधि तक ही सीमित रहते हैं। कोरस कार्यकाल रातों की वह संख्या है जिसमें नर प्रजनन कोरस में भाग लेता है। कोरस के भीतर नर बुलफ्रॉग की हरकत और आक्रामक बातचीत के माध्यम से भी ऊर्जा खर्च होती है।
कोरस के भीतर सामाजिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए बुलफ्रॉग विभिन्न प्रकार की आक्रामकता का प्रदर्शन करते हैं। खासकर दृश्य प्रदर्शनों के माध्यम से सामाजिक स्थिति स्थापित करने और चुनौती देने वालों को धमकाने में आसन एक महत्वपूर्ण कारक है। प्रादेशिक नरों की मुद्रा फूली हुई होती है, जबकि गैर प्रादेशिक नर केवल अपने सिर को दिखाते हुए पानी में रहते हैं। प्रमुख प्रादेशिक नरों के लिए उनकी ऊंची मुद्रा उनके पीले रंग के गले को प्रकट करती है। जब दो प्रमुख नर एक दूसरे का सामना करते हैं तो वे कुश्ती मुकाबले में शामिल होते हैं। नर कई तरीकों से अपनी प्रजनन क्षमता को अनुकूलित करते हैं। प्रजनन स्थल पर जल्दी पहुंचना, पूरे मौसम में निरंतर यौन गतिविधि के साथ लंबे समय तक प्रजनन, कोरस के भीतर एक केंद्रीय रूप से स्थित क्षेत्र का स्वामित्व और गतिशील रूप से बदलते कोरस के बीच सफल आंदोलन नर के लिए कोरस के भीतर प्रमुख या क्षेत्रीय स्थिति बनाए रखने के सभी सामान्य तरीके हैं। बड़े नरों को इन सभी क्षेत्रों में युवा नरों की तुलना में ज्यादा सफलता मिलती है। कुछ नर ज्यादा हीन भूमिका प्रदर्शित करते हैं। नर को चुनने के बाद मादा उसके क्षेत्र में अंडे देती है। संभोग पकड़ या एम्प्लेक्सस के दौरान नर मादा के ऊपर सवार होकर उसके अगले अंगों के ठीक पीछे से उसे पकड़ता है। मादा वनस्पति के बीच उथले पानी में एक जगह चुनती है और लगभग 20,000 तक अंडे देती है और नर एक साथ शुक्राणु छोड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप बाहरी निषेचन होता है। अंडे एक पतली तैरती हुई चादर की तरह दिखाई देते हैं जो 5 से 11 वर्ग फुट के क्षेत्र को कवर कर सकती है। भ्रूण 22 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच के पानी के तापमान पर सबसे अच्छा विकसित होता है। यदि पानी का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाता है तो विकास संबंधी असमानताएं होती हैं, और यदि यह 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है तो सामान्य विकास रुक जाता है। नवजात टैडपोल उथले पानी में बारीक बजरी की सतह पर रहना पसंद करते हैं। अमेरिकन बुलफ्रॉग टैडपोल ने बीज संरचना वाले आवासों को प्राथमिकता दी है। यह इन स्थानों पर शिकारियों की कम संख्या को दर्शाता है। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं वे गहरे पानी में चले जाते हैं। टैडपोल में शुरू में 3 जोड़ी बाहरी गलफड़े और कई पंक्तियों में लेबियल दांत होते हैं। वे अपने मुंह के तल की गतिविधियों के द्वारा अपने गलफड़ों के माध्यम से पानी पंप करते हैं। उनके पास नीचे की ओर मुंह, गहरे शरीर और चौड़े पृष्ठीय और उदर पंखों वाली पूंछ होती है। बुलफ्रॉग पेटू अवसरवादी घात लगाने वाले शिकारी होते हैं जो किसी भी छोटे जानवर का शिकार कर सकते हैं जिसे वे परास्त कर सकें और खा सकें। बुलफ्रॉग के पेट में कृंतक, छोटे छिपकलियां और सांप, अन्य मेंढक और टोड, अन्य उभयचर, क्रेफिश, अन्य क्रेस्टेशियन, छोटे पक्षी, बिच्छू और चमगादड़, साथ ही कई प्रकार के अकशेरुकी जैसे घोंघे, कीड़े और कीट पाए गए हैं जो रैनिड मेंढकों का सामान्य भोजन है। बुलफ्रॉग प्रारंभिक रैनिड जीव के प्रहार के बाद अपने जबड़े की शक्तिशाली पकड़ के कारण बड़े मजबूत शिकार को पकड़ने में सक्षम है। हालांकि बुलफ्रॉग के शरीर के आकार के सापेक्ष शिकार के आकार के साथ एक सहसंबंध पाया गया है। किशोर और वयस्क आमतौर पर अपने शरीर के आकार के सापेक्ष शिकार का पीछा करते हैं। प्रयोगशाला प्रयोगों में हरे मेंढक, तेंदुए मेंढक और लकड़ी मेंढक की तुलना में बैल मेंढक की जलमग्न शिकार को पकड़ने की तुलनात्मक क्षमता का भी प्रदर्शन किया गया है। अमेरिकन बुलफ्रॉग का जीवन काल रेंज के दक्षिणी भाग में कुछ महीनों से लेकर उत्तर में 3 साल तक होता है, जहां ठंडा पानी विकास को धीमा कर देता है। जंगल में अधिकतम जीवन काल 8 से 10 साल होने का अनुमान है, लेकिन एक बुलफ्रॉग कैद में लगभग 17 साल तक भी जीवित रहा था। दोस्तों, कुल मिलाकर अमेरिकन बुलफ्रॉग एक आकर्षक और अनुकूलनीय प्रजाति है जो हमारे पारिस्थितिक तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन अद्भुत जीवों के बारे में निश्चित रूप से अधिक जानने लायक है। दोस्तों, इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।